एक बार एक संत थे, कहने तो कुछ और जा रहा था लेकिन कुछ और आ गया अब इस विषय में। संत बड़े तपस्वी, उनके पास एक भक्त आया अपने बेटे को लेकर। कहा महाराज ये हमारे बेटे को कुछ ऐसा ज्ञान दे दो जिससे कि ये सुधर जाए, ये बहुत पीता है और हमारी बिल्कुल नहीं मानता। कुछ ऐसी कृपा करिए जिससे कि ये सुधर जावे। संत ने कहा ठीक है हम आएंगे घर। कुछ दिन बाद संत आए। संत आए तो वो तो चिढ़ गया बेटा, तो संत को देख के ही चिढ़ गया। पिताजी से इशारे में कहा इनको क्यों बुलाया। पिताजी ने कहा कि तुम शांत रहो। संत भगवान ने बात करते करते फिर उस मित्र से बात करी। मित्र से जब बात करी तो संत ने कहा कि बेटा तुम हमें अपना मित्र बना लो। उसने कहा हम आपको क्यों मित्र बनाए, आपको मित्र बनाएंगे तो आप फिर वही सब टोका टाकी करोगे, आप ये मत खाओ ये मत पियो ये सारी चीजें। संत महाराज ने कहा हमने कब कहा तुमसे, तुम्हें जो करना वो करो, तुम्हें जो खाना वो खाओ, हम तो केवल एक साधारण सी मित्रता हमसे करो। तो उसे लगा कि ठीक है मित्रता हो गई। धीरे धीरे संत भगवान ने प्रेम बढ़ाया, वो जो खा रहा है खाते रहो भाई, तुम जो करना। एक दिन की बात है कि जब ज्यादा प्रेम बढ़ा तो उस भक्त को लेकर संत महाराज जंगल में भ्रमण करने निकल गए, पिकनिक मनाने। जंगल में गए, घनघोर जंगल। संत महाराज मोटे तगड़े, वो वैसे भी खूब पीता था तो एकदम शरीर दुबला पतला। जंगल में जब पहुंच गए तब संत महाराज ने कहा देखो मित्र तुम हमारे मित्र हो तो हमारी एक छोटी बात मानो। क्या क्या? कहा कि तुम एक बार राम कह दो। तो उसने कहा हम नहीं कहेंगे। देखो हमने पहले जब मित्रता की थी हमने कहा था कि हमें कोई आदेश मत देना। संत भगवान ने कहा तो तुम्हारा एक बात बताओ, एक बार राम कह दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो उसने कहा कि इससे होगा क्या। कहा कि यदि कुछ होगा नहीं तो तेरा क्या बिगड़ेगा, बोल दे एक बार राम। कहा नहीं कहूंगा। नहीं कहोगे तो फिर हम तुमसे डबल हैं, मार मार के कहलवा लेंगे, कहना तो पड़ेगा राम। और उसने सोचा जंगल में मारेंगे बहुत पकड़ के महाराज, अकेले ही हैं हम, तो क्या करें, कहना तो पड़ेगा, मजबूरी बन गई। तो कह दिया ठीक है, कह दिया राम, अब नहीं कहूंगा। संत ने कह दिया ठीक है अब तेरा बन गया काम, मत कहना। लेकिन बेटा ध्यान रखना यदि इसके बदले तुझसे कोई कुछ मांगे कि इसका क्या परिणाम होता है, एक बार कहने का राम क्या फल होता है, तो उससे यही कहना कि हमें पता नहीं है, जो फल मिलता हो वो मिल जाए। वो बात उसको स्मरण रही। कुछ समय बाद जब उसका प्राणांत हुआ, शरीर से प्राण जब निकले तो यमराज के पास उसको लेकर गया। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि ये तो बड़ा पापी है, इसने बताओ कौन से कर्म किए, कौन से पुण्य कौन से पाप किए। चित्रगुप्त जानते हो ना सब लोग, सीसीटीवी कैमरा ये लगा हुआ है इधर, वो सब देख रहा है। ये कैमरे में तो भाई धुंधलापन भी आ सकता है पर यहाँ बिल्कुल धुंधलापन नहीं है, ये सब देख रहा है, सब लिखते जा रहा है। चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसने तो वैसे तो पाप कर्म किए, लेकिन इसने किसी संत के जबरदस्ती कहलाने पर राम कहा था। डायरी को देखा यमराज ने कि एक बार राम कहने का क्या परिणाम होता है, क्या फल मिलता है। तो उसमें डायरी में एक बार का कुछ था ही नहीं नियम। भाई 10-20 बार कोई ले, 2-4-10 माला जपे, उसका तो था उसमें लिखा हुआ था कि इसको ये देना। भाई एक बार का इसका तो कोई था ही नहीं नियम। क्या करें, नरक में तो इसको डालना ही डालना है, बड़े बड़े कड़ाहों में इसको तलना है, फिर बाहर निकालना है। लेकिन एक बार राम कह दिया है तो कहा कि एक काम करते हैं, इसको ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं। ब्रह्मा जी ने ही नियम बनाए, सृष्टि बनाई, हमारे राजा तो वही है।
तब उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कह दिया कि आप ये बताओ, आपके सृष्टि विधान में एक बार राम कहने का क्या फल मिलता है, क्या करना है? ये बड़ा पापी है, बाकी तो हम देख लेंगे, बस आप ये बता दो कि एक बार राम कहने का क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी ने भी अपने विधान सारे खोले, इधर उधर के उलट पलट कर लिए, लेकिन कहा कि देखो भैया, इसका तो हमें बिल्कुल ये विधान में है ही नहीं। तो कहा कि भोलेनाथ निरंतर राम नाम जपते हैं, शायद उनको इस विषय का पता होगा, तो क्यों ना महादेव के पास में इसको ले जाया जाए। ब्रह्मा जी भी सुनना चाहते हैं उस विषय को, तो ब्रह्मा जी भी साथ है, यमराज भी साथ है, और उस व्यक्ति को महादेव के पास ले गए। महादेव से पूछा कि ये बताइए, किसने एक बार राम कहा है, क्या फल मिलना चाहिए, क्या फल होता है? महादेव कहने लगे, भैया एक बार क्या, हमें तो ये भी पता नहीं है कि 10 बार लेने का क्या फल मिलता है। कभी फल के लिए भगवान का नाम लिया ही नहीं, हम तो बस लेते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते तो फिर करना क्या है इसका? तो महादेव ने कहा, देखो ऐसी बात है, जिसका नाम है उसी के पास ले जाओ, वो बताएगा जिसका नाम है, हम क्या बताएं। उस व्यक्ति को लेके जब राम के पास पहुंचे साकेत धाम, तो राम से पूछा, किसने एक बार आपका नाम लिया है, क्या करना है? तो राम जी कहने लगे, पगलो, एक बार नाम का यही महत्व है कि इसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दर्शन कर लिया, इससे बढ़कर और क्या फल होगा। कहने का अभिप्राय केवल जो सतगुरु की शरण ले लेता है और सतगुरु के मुख से यदि वचन निकल जाए, वही अकाट सत्य हो जाता है। वह गुरु स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं महेश स्वरूप होता है।